हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के ताइको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन एक इनोसेंट और बहुत ज़्यादा साफ दिल का लड़का है। वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा है। वो अकेला ही है और उसके पेरेंट्स गांव में रहते हैं। वो सियोल में अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहा है और इसी चक्कर में वो एक कैफ़े में एक सोशल ग्रुप का पार्ट बनने गया था, जो सभी मिलकर जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कैफ़े में पहुंचता है, वो देखता है कि कैफ़े में अभी तक कोई आया नहीं है। ताहिन चुपचाप जाकर टेबल पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर ही काम कर रहा होता है। आधा घंटा बीत जाता है। ताहिन सिर्फ टाइम देख रहा था और बाकी ग्रुप मेंबर्स का इंतज़ार कर रहा था। इतने में ही वहाँ पर एक और लड़का आता है। वो वहाँ पर आकर ताहिन को देखकर कहने लगता है, हे, मेरा नाम है पाक बोगम और क्या आप भी स्टडी ग्रुप का हिस्सा है? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, हेलो, मेरा नाम है किम ताहिन और मैं भी उसी स्टडी ग्रुप का हिस्सा हूँ। क्या बाकी सब नहीं आ रहे? ये सुनकर तुरंत ही बोगम बैठ जाता है और कहने लगता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों ने आज का मीटिंग कैंसिल कर दिया है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि आपको ये पता नहीं होगा, क्योंकि आपने रिप्लाई बैक नहीं किया था और ना ही वो मैसेज सेंड किया था। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तो फिर क्या आप इतनी दूर सिर्फ मुझे ये बताने आए हैं कि मीटिंग कैंसिल हो गई है? ताहिन को देखकर बोगम स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ, हो सकता है। चलिए, क्या हम एक कप कॉफ़ी पी सकते हैं? ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करते हुए यस कहता है। दोनों ही बैठकर कॉफ़ी पीने लगते हैं और बहुत सारी बातें डिस्कस करने लगते हैं। ताहिन कहने लगता है, हमें स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर अच्छा किया, क्योंकि हम सभी मिलकर एक अच्छा जॉब ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है। इतने में ही बोगम कहने लगता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ताहिन यस कहता है। बोगम कहने लगता है, क्या हम दोनों कल फिर से यहाँ पर मिल सकते हैं? ताहिन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोगम को देखता है और कहने लगता है, पर क्यों? इतने में ही बोगम कहने लगता है, दरअसल हम दोनों ही अपने रेज्यूम पर काम कर सकते हैं और उसे बेटर बना सकते हैं। अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग थॉट्स होते हैं, हम सब कुछ रिव्यू कर सकते हैं। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, ओके ठीक है, हम कल फिर से यहाँ पर मिलेंगे। और थोड़ी देर बाद ही ताहिन वहाँ से चला जाता है। बोगम ताहिन को पहली बार देखते ही उसके प्यार में पड़ गया था। वो बस ताहिन को अपना बनाना चाहता था। जैसे ही ताहिन अपने रूम में पहुँचता है, वो तुरंत ही जॉन्गकुक को कॉल करता है। जॉन्गकुक कॉल पिकअप नहीं करता। जॉन्गकुक ताहिन का बॉयफ्रेंड है। वो बहुत ज़्यादा रिच और सक्सेसफुल है, लेकिन ताहिन कभी भी उसका सहारा नहीं लेता। वो हमेशा ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और इसलिए ही वो अपने लिए एक अच्छा सा जॉब ढूंढ रहा है। ताहिन जॉन्गकुक को टेस्ट करता है, क्या तुम आज मेरे घर आ रहे हो? जॉन्गकुक कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। ताहिन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने बेड पर लेटा हुआ होता है। थोड़ी ही देर में जॉन्गकुक का मैसेज आता है। ताहिन तुरंत ही टेक्स्ट मैसेज पढ़ने लगता है, जिस पर जॉन्गकुक ने लिखा था, सॉरी आज नहीं हो पाएगा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मीटिंग ओवर होते ही मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। टाइम स्किप होता है। जॉन्गकुक उस दिन नहीं आया था। ताहिन उसके नेक्स्ट डे ही बोगम से मिलने चला जाता है। बोगम और ताहिन बैठकर बहुत टाइम तक अपने रेज्यूम पर काम करते हैं और बहुत सारी कंपनीज़ की रिव्यू करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो लोग ब्रेक लेते हैं और बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हुए दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों अपना काम ख़त्म करते हैं और जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, बोगम ताहिन को देखता है और कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा वरीड लग रहे हो, क्या बात है? ताहिन बहुत ज़्यादा मना करते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बोगम कहने लगता है, देखो, मैं तुम्हें देख कर कह सकता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा वरीड हो। अगर कुछ बात है तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारे फ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, या फिर फ्रेंड से ज़्यादा भी। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होकर बोगम को देखने लगता है। इतने में ही बोगम ताहिन के लिप्स पर पैक कर देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और शौक होते हुए अपने लिप्स को टच करता है और कहने लगता है, तुमने, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और ये सुनकर तुरंत ही बोगम कहने लगता है, इट्स ओके, मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में भी मेरे लिए थोड़ा सा तो लाइकनेस है और मैं वेट करने में बहुत अच्छा हूँ। तुम चिंता मत करना, मैं कभी भी तुम्हें इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वेट ज़रूर करूँगा, चाहे कितनी भी देर हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करता रहूँगा। ताहिन अंदर से बहुत ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ होता है और कहने लगता है, ठीक है, मुझे शायद अब चलना होगा। और ये कहकर ताहिन वहाँ से चला आता है। जैसे ही ताहिन अपने रूम में पहुँचता है, वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो समझ नहीं पाता कि वो जॉन्गकुक को क्या कहेगा, या फिर उसे जॉन्गकुक से कुछ कहना ही नहीं
चाहिए। और यही सब सोचते हुए ताहिन थोड़ा सा ज़्यादा ही घबरा जाता है और वरीड होते हुए अपने बेड पर लेट जाता है। ताहिन सोया ही हुआ था कि वो ड्रीम देखने लगता है कि वो और बोगम दोनों ही उसके बेड पर है और दोनों ही इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने नींद से उठ जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि सामने जॉन्गकुक बैठा हुआ था। जॉन्गकुक उसी को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। ताहिन हड़बड़ाते हुए जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर कब आए? जॉन्गकुक कहने लगता है, ओह स्वीटर, मैं 1 घंटा पहले ही आ चुका हूँ। तुम सोए हुए थे और बहुत खूबसूरत दिख रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम कल क्यों नहीं आए? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, कल मेरी मीटिंग इतनी लेट ख़त्म हुई थी कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन देखो आज मैंने मीटिंग जल्दी ख़त्म कर दी है और अब मैं बिल्कुल तुम्हारा हूँ, मैं आ चुका हूँ अब तुम्हारे पास। ओके, लेकिन तुम इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? और ये सुनकर तुरंत ही ताहिर मना करते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। जॉन्गकुक उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगता है, प्लीज़ दे, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम घबराए हुए हो और बहुत ज़्यादा वरीड भी हो। ताहिन फिर भी कहने लगता है, नहीं कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहकर ताहिन जॉन्गकुक के पाम को किस कर देता है। जॉन्गकुक भी ताहिन के फेस को कप करता है और अपने लिप्स को ताहिन के लिप्स पर जॉइन कर देता है। दोनों ही पैशनेटली किस करते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ कडल करते हुए सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताहिन सोया हुआ था लेकिन जॉन्गकुक उठ चुका था। जॉन्गकुक फिर से ताहिन को निहार रहा था और स्माइल कर रहा था। उसे ताहिन को निहारना बहुत पसंद था। वो अपने लव को ज़िंदगी भर ऐसे ही निहार सकता था। इतने में ही ताहिन के फ़ोन पर कुछ पॉपअप होता है और नोटिफिकेशन का साउंड भी होता है। जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन का फ़ोन उठा लेता है और देखने लगता है। इतने में ही वो देखता है कि बोगम नाम का एक लड़का उसे टेस्ट कर रहा है और सॉरी कह रहा है। बोगम ने लिखा था, आई एम सो सॉरी आज के लिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद तुम हड़बड़ाहट में थे इसीलिए मैं तुमसे अच्छे से सॉरी भी नहीं कह पाया। क्या हम कल फिर से मिल सकते हैं? और ये सब देखकर जॉन्गकुक बिल्कुल भी ये सब बिलीव नहीं कर पा रहा था। इतने में ही ताहिन का भी नींद टूट जाता है। ताहिन देखता है कि जॉन्गकुक उसके साइड पर बैठा हुआ है और उसने उसी का फ़ोन अपने हाथों पर लिया हुआ है। ताहिन उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है, क्या तुम उठ गए हो? जॉन्गकुक उसे इस तरह से देख रहा था मानो वो बहुत कुछ पूछना चाहता हो। ताहिन तुरंत ही उसके हाथों से फ़ोन ले लेता है और बोगम का मैसेज पढ़ लेता है और फिर अपने आप को साबित करते हुए कहने लगता है, प्लीज़ जॉन्गकुक, तुम जो सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। बोगम और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। बोगम सिर्फ एक स्टडी फ्रेंड है। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझे तुम्हारे स्टडी फ्रेंड के बारे में क्यों नहीं पता? ताहिन कहने लगता है, हम दोनों कल ही मिले थे। और इतना कहकर ताहिन रुक जाता है। जॉन्गकुक उसकी ओर और भी ज़्यादा कन्फ्यूज होकर देखता है और कहने लगता है, और फिर क्या क्या हुआ था कल? या फिर आज क्या हुआ था? वो तुम्हें सॉरी क्यों कह रहा था? क्या तुम दोनों? और इतने में ही ताहिन कहने लगता है, कुछ नहीं, हम दोनों सिर्फ कैफ़े गए थे और ब्रेकफास्ट कर कुछ काम कर रहे थे। जॉन्गकुक कहने लगता है, फिर क्या हुआ? मुझे पूरी बात बताओ। ये पूरी बात नहीं हो सकती, तुमने सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं किया। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, दरअसल बात यह है कि हम दोनों आज ब्रेकफास्ट करने के लिए मिले हुए थे और फिर हमने बहुत सारा काम भी किया। जैसे ही हम रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे, बोगम ने मुझे किस कर दिया, लेकिन मैंने उसे बता दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरा लवर है। लेकिन और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, तुमने एक लड़के को किस किया और मुझसे झूठ भी कहा। और ये कहकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो ताहिन को थोड़ी देर देखता है और वहाँ से चला जाता है। ताहिन भी बहुत ज़्यादा खुद से ही डिसअपॉइंट हो चुका था। ताहिन बहुत ज़्यादा वरीड फील करने लगा था। ताहिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट डे ताहिन बोगम को टेक्स्ट करता है और उसे फिर से उसी रेस्टोरेंट में बुला लेता है। ताहिन और बोगम आमने सामने बैठे हुए थे। बोगम कहने लगता है, मुझे पता था कि हम दोनों के बीच में कुछ तो है और तुम ज़रूर ही मेरे पास आओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे अंदर भी एक अकेलापन देख सकता हूँ और मैं खुद भी अकेला हूँ। हम दोनों एक दूसरे के अकेलेपन को भर सकते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तुमने जब कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे फिर भी लगा था कहीं ना कहीं तुम मेरे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो ना? तुम मुझे लाइक करते तो हो ना? मुझे पता है तुम मुझे ज़रूर लाइक करते हो। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, हाँ ये सच है कि मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे अट्रैक्ट होने लगा था। जब
हम दोनों पहली बार मिले थे, मैं थोड़ा सा अकेला भी फील कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड को धोखा दूँ या फिर मैं मेरे बॉयफ्रेंड को चीट करूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, वो बहुत ही ज़्यादा लवेबल है और मैं उसे कभी भी चीट नहीं करूँगा। वो ये सब डिज़र्व नहीं करता। मैं उसे पहले ही बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका हूँ, पर अब और नहीं, मैं उसे और हर्ट नहीं करना चाहता, ना ही उसे हर्ट करूँगा। प्लीज़ क्या तुम मुझे हमेशा के लिए भूल सकते हो और मेरा नंबर ब्लॉक कर सकते हो? मुझे कांटेक्ट मत करना। ये सुनकर बोगम तुरंत कहने लगता है, पर क्यों? क्या हम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं रह सकते? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं, नहीं रह सकते। और ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। ताहिन जंगकुक के घर के बाहर पहुँच जाता है और बाहर ही रहकर जंगकुक को टेक्स्ट करने लगता है। जंगकुक घर के अंदर तो होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है और उसकी नज़र बिल्कुल भी अपने फ़ोन पर नहीं होती। ताहिन जंगकुक के घर के सामने ही खड़ा होता है। वो 4 घंटों से उसके घर के सामने खड़े होकर बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो अब उसके घर के सामने ही बैठ जाता है। जैसे ही जंगकुक अपना फ़ोन देखता है, वो देखता है कि ताहिन ने उसे बहुत बार मैसेज भी किया है। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत ही अपने खिड़की से देखने लगता है। वो देखता है कि ताहिन उसी के घर के सामने बैठा हुआ है। जंगकुक दौड़ता हुआ घर के बाहर आ जाता है और आकर ताहिन के सामने खड़े होते हुए कहने लगता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि रात के कितने बज रहे हैं? तुम यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हो? ये सुनकर ताहिन उठकर खड़ा हो जाता है। ताहिन के आंखों में आंसू भरे हुए थे। ताहिन अपने आंसुओं को रोकते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी जंगकुक, आई एम सो सॉरी। मुझे तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था, पर मैंने झूठ इसलिए सिर्फ कहा क्योंकि मुझे लगा कि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मुझे लगा कहीं तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड ना कर बैठो, इसलिए मैं डर रहा था और मैंने तुम्हें वो सब नहीं बताया। आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझसे झूठ कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है। तुम ऐसा नहीं सोचते कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता मैं ट्रस्टवर्दी होता है? ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं तुम पर ही ट्रस्ट करता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम मुझे बता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वही मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मुझे लगा कि तुम ये सब जानकर ज़्यादा हर्ट फील करोगे। जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मुझे ज़्यादा हर्ट होता है, इसलिए प्लीज़ दोबारा कभी ऐसा मत करना। मैं तुम्हारी हर बात पेशेंस से सुनने के लिए रेडी हूँ। तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, अपने अंदर कुछ भी मत रखना। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। ये सुनकर ताहिन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ताहिन कहने लगता है, मैंने सोचा था कि तुम मेरा फेस कभी देखना नहीं चाहोगे। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक ताहिन के पास आ जाता है और उसके फेस को कब करते हुए कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारा फेस ना देखूं? अगर एक भी दिन में तुम्हारा फेस नहीं देखता तो वो मेरे लिए सदियों सा हो जाता है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने लगता हूँ। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारा फेस नहीं देखूंगा और तुमसे दूर हो जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। और ये कहकर जंगकुक ताहिन के फोरहेड पर किस करता है और फिर ताहिन को अपने गले से लगा लेता है। ताहिन जंगकुक के गले से लग लेता है और थोड़ी देर बाद ही उससे थोड़ा सा दूर होकर कहने लगता है, जंगकुक उसी को गौर से देख रहा था और सुन रहा था। ताहिन कहने लगता है, आई लव यू सो मच जंगकुक। जंगकुक के आंखों में अलग ही चमक थी। जंगकुक तुरंत ही ताहिन के लिप्स पर पैक करता है और कहने लगता है, आई लव यू टू, आई लव यू मोर। और ये कहकर जंगकुक फिर से ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स ज्वाइन कर लेता है। दोनों ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।